के लिए जो है एज रिलैक्सेशन मिलना था, जिसके बारे में यहाँ से पूर्णतः सहमति मिल गई है कि इनको इस भर्ती में शामिल किया जाए और उन्होंने शासन को भेज दिया है। शासन से जैसे ही आयोग को रिसीव होगा उसी दिन उसका विज्ञापन रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ से चला गया और फिर 21 शासन अरे भाई जो कोई भी क्वेरी होती है वो शासन से ही किसी के माध्यम में जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मैटर था तो यहाँ कार्मिक विभाग, न्याय विभाग जो शासन में है वहीं से अप्रूव होकर के आती है, ठीक है, वहाँ वापस जा चुकी है। वहाँ से जैसे ही आयोग में पहुँचेगी वैसे ही विज्ञापन रिलीज कर दिया जाएगा और फिर 21 के आधार पे ही रिलीज किया जाएगा, ऐसा मंत्री जी का आदेश है ना। ये भी ना कौन डिप्टी डायरेक्टर साहब करीब 1 घंटा उप निदेशक 1 घंटे तक मेरी वार्तालाप हुई है, 1 घंटा आप लोग इंतजार करते हो गया होगा। उप निदेशक साहब ने यही बात बताई है कि यहाँ जो आई थी क्वेरी कि इनको शामिल किया जाए, हमने इसको बता दिया कि हाँ इनको शामिल किया जाए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है। अब वैसे ही शासन को भेज दी गई है, शासन 25 तारीख को भेजी गई है। अब जैसे ही वहाँ आयोग को रिसीव हो जाती है, जितने ही समय में बीच में 2-3 छुट्टी भी रही है, जान रहे होंगे, जैसे ही रिसीव हो जाती है वैसे ही आपका विज्ञापन रिलीज हो जाएगा। और मंत्री क्या चला जाए, अब ये दिक्कत ये है, देखो हाँ बिल्कुल सही बात है कि शासन में अगर कार्य थोड़ा और जल्दी कराना है तो शासन से विभाग। और सूर्य प्रताप शाही जी का स्टेटमेंट भी आप लोगों ने देखा था, फेसबुक पे उन्होंने बोला था, एक बार लिखा था उन्होंने, हाँ प्रारंभिक परीक्षा करा ली गई है और मुख्य परीक्षा जल्दी ही कराई जाएगी। तो उस मुख्य परीक्षा को जल्दी कराने के लिए हम एक बार उनसे मुलाकात करके उनसे मिल लिया जाए और मिल लिया जाएगा। देखो आज तो हाँ मुझे जानकारी सुबह हो गई थी कि वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, उनसे मिल पाना आज मुश्किल है, वो कल या परसों मिलेगी। कल कोई जरूरी नहीं है मिलना। प्लस आयोग के अध्यक्ष सर हैं, फिर से बोलिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष अवनीश कुमार सक्सेना जी ने बताया था कि विज्ञापन बिल्कुल रेडी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट 2013 के बच्चों को शामिल किए जाने का आदेश आया है और उन्होंने इस आदेश को शासन से अनुमति मांगी है कि शामिल किया जाए या न शामिल किया जाए। ऐसा उन्होंने बताया कि 1 माह पूर्व हमने भेजा था और आयोग ने 1 माह पूर्व भेजा था तो शासन में रिसीव हो गया था। शासन ने इसको शामिल करने के लिए 25 तारीख को फिर से आयोग में भेज दिया है। जैसे ही आयोग में ये चिट्ठी पहुंचती है वैसे ही आयोग इस विज्ञापन को रिलीज कर देगा और फिर 2021 के आधार पर ही रिलीज करने का पूरा प्रयास है। एक बार नारा लगवा दो यार। नारा वारा की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, उन्हीं का धरना चल रहा है। हर जगह बिना आंदोलन के कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हो किस स्तर का कहाँ पर काम हो रहा है। काम थोड़ा स्लो है, अगर इसको तेज कराना है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष तो जीवन का सार कर सकते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी कार्य हो जाएगा उतना जल्दी विज्ञापन आ जाएगा। और पदों को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। 3000 प्लस पदों के ऊपर अध्याचन गया था तो उतने ही पद आने वाले हैं। 3000 से एक पद भी कम नहीं आएगा, ठीक है। गन्ना पर्यवेक्षक ये गन्ना विभाग का मामला है, ये गन्ना विभाग बता पाएगा, ये कृषि निदेशालय है। लेकिन फिर भी आयोग ने क्या कहा इस पे कि इस विषय पे कहा है कि जैसे ही गन्ना विभाग से हमको अनुमति मिलती है, हम कृषि विभाग के 900 पदों को गन्ना पर्यवेक्षक के निकालने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या 2021 की? हाँ, फिर 2021 से ही निकालने की उम्मीद है। तो 9 तारीख को किसी छात्र को आना नहीं है, ये भी बता दो। हाँ, कृषि छात्रों को 9 तारीख को किसी भी तरीके से आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। विज्ञापन की डेट निर्धारित इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जैसे ही शासन नोटिस भेजेगा आयोग को वैसे ही विज्ञापन निकल जाएगा। अब शासन ये कह दे कि ये तो डाक द्वारा जाता है, अभी आज जाएगा कल जाएगा, कब पहुंचेगा इसका निर्धारण तो हम तो नहीं कर सकते, ना आयोग कर सकता है। अब ये डाक विभाग से जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही विज्ञापन रिलीज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस महीने के अंत तक विज्ञापन जारी हो जाएगा, ये मान के चला जाए, ठीक है। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।